एक राजा था। उसने दूर दूर तक खबर भेजी कि जो भी धर्म श्रेष्ठ होगा मैं उस धर्म को स्वीकार करूंगा। बहुत से पंडित पुरोहित आए, राजा को समझाया कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। कोई कहता मेरा धर्म श्रेष्ठ है, कोई कहता मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। वे विवाद भी करते, एक दूसरे को हराने की कोशिश भी करते, लेकिन राजा के सामने कोई सिद्ध न कर सका कि कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और जब यही सिद्ध ना हुआ तो राजा अधर्म के जीवन में जीता रहा। फिर तो राजा बूढ़ा होने लगा और घबरा गया कि अब क्या होगा। अधर्म का जीवन दुख देने लगा, मन में अशांति रहने लगी। लेकिन जब श्रेष्ठ धर्म ही ना मिले तो राजा चले भी कैसे धर्म की राह पर। अंततः एक फकीर राजा के द्वार पर आया। उस राजा ने कहा, मैं सर्वश्रेष्ठ धर्म की तलाश में हूं। फकीर ने कहा, सर्वश्रेष्ठ धर्म? क्या धर्म भी बहुत से होते हैं? राजा ने कहा, मुझे नहीं पता, अब आप ही मुझे कुछ बताएं, मैं क्या करूं। फकीर ने कहा कि आओ हम नदी के पार चलें, वहां मैं तुम्हें बताऊंगा। राजा और फकीर दोनों नदी के किनारे पहुंचे। फकीर ने राजा से कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ नाव हो तुम्हारे नगर की वह बुलाओ, तो उसमें बैठकर हम नदी के उस पार जाएंगे। राजा ने सोचा, बिल्कुल ठीक, राजा जाएगा तो सर्वश्रेष्ठ नाव आनी ही चाहिए। नगर की सर्वश्रेष्ठ 20-25 जो अच्छी से अच्छी नावें थीं वो बुलाई गई। सुबह वे गए थे, दोपहर इसी में हो गई। सब नावें इकट्ठी हो गई। अब वे घाट के किनारे भरी दोपहरी में भूखे बैठे हुए हैं। पर वो फकीर बड़ा अजीब आदमी था। एक एक नाव में दोष निकालने लगा कि इसमें तो ये खराबी है, इसमें यह दाग लगा हुआ है, यह तो राजा के बैठने लायक नहीं है, और इसमें मैं कैसे बैठूंगा, यह तो बहुत छोटी नाव है। ऐसी कई खामियां वो फकीर निकालता रहा। राजा भी थक गया। शाम हो गई, सूरज डूबने लगा। राजा ने खींच कर कहा, यह आपने क्या बकवास लगा रखी है सवेरे से? नदी के पार ही तो जाना है ना हमें, नाव तो कोई भी चलेगी, तो नदी भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, तैर कर ही निकल चलेंगे। राजा की यह बात सुनकर फकीर हंसा और बोला, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि धर्म तो केवल नाव की तरह है। सर्वश्रेष्ठ नाव की तलाश में कहीं तुम किनारे पर ही ना रह जाओ। धर्म तो सभी श्रेष्ठ हैं। यदि धर्म की नाव से तुम पार जा सको तो ठीक, नहीं तो यह जीवन की नदी स्वयं तैरकर भी पार की जा सकती है। फकीर की यह बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने कहा, आपने यह ज्ञान देकर मेरी आंखें खोल दी। और उसी क्षण से राजा के जीवन में वास्तविक धर्म का प्रवेश हुआ।